हेलो जी, राधे राधे। आप लोग ठीक होंगे और अपने घर में अच्छे स्वस्थ होंगे। और आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। मैं 6 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पर मैं बहुत धीरे बोल रही थी, इसलिए मुझे अलग से आवाज़ लगानी पड़ी। और मैंने ये झाड़ू पोछा कर दिए थे, ये देखिए साफ़ सफाई। और ये बाहर के अंदर के कमरों में तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि सब सोए हुए थे, बेटा भी सो रहा था, तो मैं बाहर के जो कमरे हैं उनमें ब्लॉगिंग कर रही थी। अंदर के तो मैंने धीरे धीरे काम किया था, क्योंकि बच्चा है, सुबह सुबह उठ जाएगा, फिर वो कुछ भी काम नहीं करने देता है मुझे। फिर भी वो बार बार उठ रहा था, कभी मम्मा मम्मा बोल रहा है, कभी उठ के देख रहा है, फिर फिर लेट जाता, फिर सो जा। तो अब मैं इधर पोछा वोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी। आज पता नहीं सुबह ही मुझे अजीब सा फील हो रहा है, सिर्फ मेरे बीपी बढ़ रहा है, मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द। फिर भी मैंने कि चलो धीरे धीरे काम कर ही लेती हूँ, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। पहले मैंने उठ के अपनी थायराइड की गोली ली, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद ही मैंने बीपी की गोली ले ली। मैंने कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बीपी बढ़ जाए। फिर मैं लग गई काम में, यही पोछा वोछा जो भी हमारा रोज़ का रूटीन होता है, झाड़ू पोछा ये करने, साफ़ सफाई जो भी है। और मेरी इतना तेज़ दर्द भी था, हाँ पैरों में भी दर्द है, और क्या कहते हैं गर्दन में और सर में ज़्यादा तेज़ दर्द था। तो मैं फिर भी अब हिम्मत करके लग गई। मैंने कि चल सक्षम भी स्कूल जाएगा, तो उसके लिए भी नाश्ता तैयार करना है, नहलाना है उसे, नाश्ता बनाना उसके लिए, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। और ये पोछा लगा रही हूँ। ये फोल्डिंग पर सारे कपड़े धो धो कर रख रखे थे। इनको तय करके नहीं रखा था, क्योंकि तबीयत मेरी कल दोपहर से ही ऐसी डाउन सी चल रही है। ये बीपी की प्रॉब्लम तो ऐसी है, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालेंगे, कुछ सोचने लग जाएं कोई बात, तो अचानक बीपी ही बढ़ेगा। यही सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी बीपी की। और मुझे ऐसी एसिडिटी, जलन, चीज़ होने लगती है, पता ना क्यों। अब वो तो मैं इतना तला भुना ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ। और फिर मैं पोछा लगा कर इधर आई, इधर देख टंकी चल रही थी बाथरूम में, मैं टंकी बंद कर दी थी, फिर मैं किचन में पोछा लगा दूँ। और फिर मैं नाश्ते में सोच रही थी, दिमाग में काम भी कर रही हूँ, कहने मतलब एक तो काम कर रही हूँ और 4 काम दिमाग में सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, सक्षम को क्या खिलाऊँगी। ये ब्रेड भी रखे थे, पर मैंने कि ब्रेड सुबह सुबह ब्रेड खिला दो, सब पूरे दिन बच्चा 12-1 बजे आएगा स्कूल से, तो मैंने कि चल अब नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना के से दे दूँ, जो ये भी खा ले और सब भी खा ले, एक सा ही बना दूँगी सबके लिए। तो ये किचन में झाड़ पोछा करने के बाद गली है इधर की तरफ, ये जहाँ मेरे तुलसी और ये पौधे मैंने छोटे छोटे से लगा रखे हैं, उधर की तरफ मैं पोछा वोछा कर दूँ। और ये मैं फिर आ गई थी इधर कैमरे को उधर की साइड रखने के, आप लोगों को भी दिखे ना कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बोलती चली जाऊँगी, आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या काम कर रही थी। तो इधर मैं गली में भी पोछा लगाने लग गई थी आकर। और देखिए मेरी तुलसी, मैंने इनको चुंदरी उड़ाई थी, उस दिन तुलसी की पूजा हुई थी, तुलसी विवाह था उस दिन से। अब मैं सोच रही हूँ कि तुलसी को अंदर रख दूँ, कहीं ठंड की वजह से ये बेकार ना हो जाए। वैसे यहाँ ऊपर इतनी ठंड लगती तो है नहीं, क्योंकि छत है ऊपर। फिर भी ये कहते हैं कि तुलसी को पारा मार जाता है, ठंड में पारा जो पड़ता है वो तुलसी उससे ख़राब हो जाती है। तो मैं रात में उठा के इनको अब अंदर रखा करूँगी, और दिन में बाहर धूप निकलेगी तो बाहर, क्योंकि अभी तो धूप निकल रही है हल्की फुल्की जैसी भी है। और ये यहाँ पर भी धूल वूल हो जाती है। ये सक्षम यहाँ हाथ लगाता है बार बार, तो उसके हाथ फिर गंदे हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से भी ये साफ़ कर देती हूँ। उसका यहाँ अब हाथ पोंछने लगा है, तो वो यहाँ ये छूने लगता है। अब ये मैं इधर ये टावल टंग रही थी, ये बीच में आ रही थी, मैंने चलो ये भी हटा दूँ, और फिर मैं लग गई थी दोबारा से पोछा लगाने के लिए। आप लोग कोई भी मुझे कोई कमेंट नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है। आप लोग अगर मेरी वो नहीं करोगे, मुझे आगे उन्हें दोगे कि हाँ दीदी आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा उससे अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और लाइक भी करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। तो ऐसा मत करिए कि इंसान ये सोचे कि पता नहीं लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और ये मैं पोछा वोछा लगाने के बाद मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही, इसीलिए कि वो ना उठ जाए। उसे उठने के बाद ना तो मेरा कोई नाश्ता बनेगा, ना कुछ, कोई काम हो ही नहीं सकता है अगर वो उठ जाएगा, क्योंकि वो साथ साथ ही घूमेगा मेरे, या ये कहेगा मुझे गोदी ले लो। सुबह सुबह बच्चे जब सो के उठते हैं तो चिड़चिड़ी से रहते हैं,
सुबह में हो या दोपहर में सो जाता है स्कूल से आके, तब भी वो ऐसा ही रहता है, ऐसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है एकदम। अब मैं अंदर आ गई थी। और आप लोगों को मैं एक बात और बताऊंगी, अगर आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लें। एक संडे के दिन तो नमक डालें नहीं, और पोछे में अगर नमक डालते हैं तो ये बोला जाता है कि नेगेटिविटी जो होती है वो दूर रहती है। और फिर मैं आ गई थी किचन में आ गई थी। मैंने 2 दिन से गोभी आई रखी थी, तो सब्जी के लिए तो सबने मना कर दिया था कि हमें नहीं खानी गोभी की सब्जी। तो मैंने कि चलो आज गोभी के पराठे ही बनाए जाएं। अब मैंने फिर आकर ये गोभी निकाल ली थी, छोटे छोटे से 4 फूल थे। मैंने कि चलो इन्हें साफ़ करके और वॉश करके मैंने कि इनको कस दूँगी, कद्दूकस कर दूँगी। और उधर मैंने आटे के लिए रख दिया था पानी, क्योंकि कोई आलू के पराठे बनाओ सर्दियों में, चाहे किसी भी चीज़ के बनाओ, तो गर्म गुनगुने पानी से आटा लगाने लेना चाहिए। इससे आटा थोड़ा सॉफ्ट रहता है। अगर ठंडे पानी से लगाते हैं तो वो अकड़ा सा हो जाता है, टाइट बिल्कुल। फिर वो हम उसमें कोई भी, कहने का मतलब आलू की पिट्ठी है या किसी भी चीज़ की है, मूली की है, फिर वो निकल जाती है टाइट आटे में से। और फिर मैं इधर की साइड आकर ये गोभी वॉश कर रही थी वाश बेसन में, और मैं फिर धीरे धीरे यही काम कर रही थी। अब भी बाहर थोड़ा सा, जब मैंने पोछा वोछा लगाया था जब ये दिन निकला था, नहीं तो अंधेरा ही था, और ये इसमें से पानी टपक रहा था, तो मैंने इस पर डिब्बे पे रख दिया। और फिर मैं लग गई और कामों में जाकर, धीरे धीरे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं देख रही हूँ गोभी को घिस दूँ कद्दूकस में और रख दूँगी इसमें नमक लगा के। अगर आप गोभी के पराठे बनाओ तो गोभी को 10-15 मिनट पहले ही घिस के रख दो और उसमें नमक लगा के रख दो। जितना भी गोभी में बादी का पानी होता है वो सब निकल जाता है नमक की वजह से। पानी बहुत, वैसे तो गोभी में आप बगैर पानी नमक लगाए भी रखोगे तो भी वो क्या कहते हैं, पानी निकलता है। अगर आप नमक लगा के, एक बार मेरे बताने से भी करना, अगर आप नमक लगा के रखोगे तो वो और ज़्यादा पानी निकलेगा, जो भी वो बादी होती है गोभी के अंदर वो सारी निकल जाती है। और अगर आप गोभी के या मूली के पराठे बनाओ, आलू के तो हम कोई ऐसा नुकसान नहीं करते हैं, पर अगर गोभी के पराठे बनाओ तो आटे में अजवाइन के दाने ज़रूर डाल लो, उससे गोभी बादी नहीं करती। और अजवाइन बहुत अच्छी होती है खाने में, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, या बुजुर्ग हो हमारे घर में वो भी खा सकते हैं। तो अजवाइन तो सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, तो मैं थोड़ा सा अजवाइन भी लगाऊंगी, क्योंकि गोभी के पराठों के साथ अजवाइन ज़रूर लगानी चाहिए, क्यों ये बादी करती है गोभी बहुत ज़्यादा। अब मैं ये गोभी को घिस रही हूँ। 4 फूल थे तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है घिसने में गोभी को। और मैंने पहले ब्लॉग बनाए थे उनमें थोड़ी सी ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैंने थोड़े प्राइवेट कर दिए थे। अब वैसे मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे, आप लोग देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है जो भी देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। और ये देखिए मेरी गोभी कस चुकी है। मैंने जो भी कूड़ा करकट था इस टोकरी में ही रख दिया गोभी का, और इसमें मैं नमक डाल दूँगी, नमक का डिब्बा लेकर नमक इसमें अच्छी तरह से नमक छिड़क दूँगी। क्योंकि अगर हम थोड़ा तेज़ ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक का पानी के साथ निकल जाता है, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा हल्का फुल्का, तो फिर हमें नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है इतनी। अगर आपके घर में तेज़ नमक खाते हो तो और तेज़ डाल लो। ये मैं चली गई थी डस्टबिन में कूड़ा जो भी था गोभी का वो फेंकने के लिए। अब फिर आ गई मैं किचन में दोबारा से। मैंने गोभी को नमक लगा के रख दिया। अब मैं आटा लगा के और रख दूँ। आटा 10-15 मिनट पहले ही लगा के रख देना चाहिए, तो उससे आटा सेट हो जाता है कनीगर अच्छी तरह से। फिर जब आप 10-15 मिनट बाद आटे को अच्छी तरह से गूँदोगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी रोटी भी बहुत अच्छी आएंगी, मुलायम। ऐसी बात नहीं है कि मैं पराठे बना रही हूँ तो रोटियों के लिए क्यों बता रही हूँ। रोटियों के लिए भी अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपको 10-15 मिनट पहले ही आटा लगा के रख देना चाहिए, उससे रोटी बहुत सॉफ्ट आती हैं। बड़े बूढ़ों के इतने दांत वाँत नहीं होते हैं तो खाने में बहुत दिक्कत आती है, उनके मसूड़े भी छिल जाते हैं। अब ये आटे में नमक लगा रही हूँ। आटे में नमक ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर। मुझे तो डॉक्टर ने मना भी किया है बीपी की वजह से, पर मुझे फीकी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे नमक ज़रूर लगाना। और ये मैं डाल रही हूँ, मैंने आपको अभी बताया था अजवाइन, तो अजवाइन में इस तरह से मसल के डाल दूँगी आटे में, और फिर मैं आटा लगा दूँगी। तो ये पानी भी मेरा गुनगुना हो गया था, तो इससे ही आटा लगा के रखूँगी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। जब मैं 10-15 मिनट बाद पराठे बनाऊँगी तो मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि टाइट हो जाएगा सर्दी की वजह से। सर्दी तो फिर भी पड़ ही रही है, अगर
मैं ठंडे पानी से लगाती तो बिल्कुल ये अकड़ा जैसा ऐसा टाइट हो जाता जैसे पूड़ियों के लिए लगाया हो। तो ज़्यादातर मैं तो गुनगुने पानी से आटा लगाती हूँ सर्दियों में तो। और उधर मुझे लग रहा है सक्षम भी उठ गया था, मुझे सक्षम आवाज़ दे रहा था। मैंने कि चलो अब मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं, अब जाके मैं देखूँगी, पहले मैं आटा लगा दूँ। जब वो उठता है सोकर तो वो मम्मा मम्मा करता है। और उसके बराबर में उसकी दीदी भी है, पापा भी हैं, सब सो रहे हैं वहाँ पर वो मम्मा को ही बुलाएगा, क्योंकि बच्चे को सोकर उठने के बाद मम्मी ही चाहिए। चाहे किसी का भी बच्चा है उसे एकदम मम्मी दिखनी चाहिए, कहाँ है मम्मी। तो वो मम्मा मम्मा कर रहा है। मैं फिर भी आटा लगा रही हूँ, जाऊँगी पहले मैं आटे को अच्छी तरह सेट करके ढक के रख के जाऊँगी। और धीरे 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 यही सारे काम होते रहे। ऐसे ही होते होते मुझे झाड़ू पोछा और क्या कहते हैं आटा लगाने में गोभी वोभी के जो भी घर के काम है करते करते मुझे 7 बज गए थे। और उधर मैंने गर्म पानी लगा रखा था, रॉड लगा दी थी बाल्टी में, क्योंकि अब जो भी उठेंगे वो नहाते जाओ और भैया नाश्ता करो और अपना अपना कोई कॉलेज जाओ, कोई स्कूल जाओ या कोई ड्यूटी जाओ। हमारा तो जो कहने का मतलब काम है वो तो हमें करना ही है, चाहे हम जल्दी उठ के करें चाहे बाद में करें। और आटा मेरा लग चुका है। अभी जब थोड़ा बहुत मैं इसमें जब इसमें मुट्ठी लगाऊंगी आटे में, जब क्या कहते हैं जब ये पराठे बनाऊंगी। अब वैसे तो बिल्कुल ये अब भी इसकी बना सकती हूँ रोटी, पर नहीं, मैं 10-15 मिनट फिर भी लगा कर छोड़ूंगी। अब मैं आटे को इस टिफिन से ढक दूंगी, क्योंकि कोई भी मच्छर है कोई भी चीज़ आ जाती है अगर खुली चीज़ रखोगे तो। और फिर मैं चली गई थी अंदर सक्षम को देखने। अब देखिए वो आवाज़ दे रहा था पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है, फिर से सो गया। देखो जग भी रहा है, देख रहा है, मना कर रहा है मुझसे बंद करो। और मैं उसे छोड़कर फिर आ गई थी, मैं टीवी खोली आई थी उसके लिए। अब उसके कार्टून चल रहे थे, एक टीवी पे कार्टून आ रहा है चू चू पुलिस, तो वो उसे ही ज़्यादा देखता है। मेरे के लिए तू ये देख, और क्या कहते हैं मैं भाई जाकर अब तेरे लिए नाश्ता तैयार कर दूँ, फिर मैं तुझे नहलाऊंगी आकर। और आप लोग देखना गोभी में कितना पानी निकलता है। और आप बिगर अपने घर पे भी देखना, बिगर नमक लगाए और नमक लगाने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। बादी का पानी बहुत अच्छी तरह से गोभी से निकल जाता है। और मैं तो गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें भी मेथी के दाने दाने डालती हूँ, सूखी मेथी जो आती है जैसे कढ़ी में जो डालते हैं हम लोग, वो मैं मेथी से गोभी में तड़का लगाती हूँ। गोभी में बादी नहीं करती है फिर। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था कि अगर गोभी की सब्ज़ी बना रहे हो घर पे तो थोड़े से चुटकी भर मेथी के दाने डाल दो, उससे बादी नहीं करती है गोभी। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने बांध रखा है सर पे कपड़ा और 2-2 3-3 जर्सियाँ पहन रखी हैं। मुझे ऐसी मोटी सी लग रही हूँ, पेट अलग दिख रहा है। गरम इनर पहन रखी है, नीचे गरम बनियान पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, शॉल ओढ़ रखा है और मेरे सर में दर्द है। और यहाँ से मैं यही सारे काम करती जा रही थी। देखिए आप लोग, आधा कटोरा पानी निकला है गोभी में, तो अब बिल्कुल गोभी ऐसी हो गई है जैसे उबाल दी हो, सुखी एकदम। और फिर मैं जाकर फ्रिज से दूध निकाल लाई थी। ये मेरे पीले कटोरे में मलाई रख रखी है मैंने, ये जो भी मलाई होती है मैं इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर जब ये 8-10 दिन की इकट्ठी हो जाएगी तो फिर मैं इसका घी निकाल लूँगी। घी भी मैं अगर ज़्यादा जल्दी होती है तो कढ़ाई में ऐसे ही मलाई पलट के और चला के ऐसे ही निकाल लेती हूँ। और जब थोड़ा टाइम होता है तो फिर मैं दही को इसको मलाई को जमा कर जब घी निकाल लेती हूँ। जैसा भी मौका हो हम लोगों पे और आप लोगों पे, उस अपने हिसाब से अपने काम करे जाते हैं, किसी के बताने से तो कोई कुछ नहीं करता है, चाहे मैं ही क्यों ना सही। अब ये मैं गोभी में नमक मिर्च धनिया यही सारी चीज़ें मिला रही थी। धनिया मैंने पहले ही कट करके रख दिया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। और ये धनिया वनिया जो भी है, हल्की सी मिर्च डाल दी है मैंने, सक्षम के हिसाब से बना रही हूँ। बाद में जो हम लोग खाएंगे उसके हिसाब से मैं बाद में करूँगी। पहले मैं सक्षम को नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि वो बहुत देर का उठा है और वो वैसी कोई चीज़ नहीं खाएगा कि अब बिस्किट खा लेगा, या अगर उसे सुबह सुबह बिस्किट ऐसी कोई चीज़ खाने के लिए दे दी तो वो शाम तक खाना नहीं खाएगा। फिर उसे यही चीज़ें चाहिए, वो फिर चीज़ ही मांगेगा, चीज़ चीज़ यही बोलता है बस, चीज़ चीज़।
अभी वो ऐसा कुछ ना बोलता है कि मुझे चॉकलेट दे दो या बिस्किट दे दो, बस चीज़ दे दो उसे, यही चीज़ उसकी, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर मैं देख रही थी, इसमें रात की 2 रोटी रखी थी, बाहर बंदर थे, मैंने कि चलो इन्हें बाद में बंदरों को दे दूँगी। अब 2-3 बंदर मेरे घर पे ऐसे हिल गए हैं, मैं उनको एक जैसे आ जाते हैं तो मैं उनको रोटी है, चने की दाल है, तो मैं उनको डाल देती हूँ, मैंने कि चल। और वो रोज़ का उनका ऐसा नेम बन गया है, वीडियो में मैं साथ में भी बोल सकती थी पर नहीं, क्योंकि वो बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, लड़ रहे थे, मैंने कि सारी आवाज़ इसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगी, एक वीडियो में मेरे ऐसा हो चुका है पहले, तो इसलिए मुझे इससे में अलग से आवाज़ लगानी पड़ी है। और ये मैं कर रही हूँ अब नाश्ते की तैयारी। ये मैंने घी निकाल लिया सक्षम के लिए, हम लोगों के लिए, हम अपने लिए तो हम तेल के पराठे बनाते हैं, सरसों के तेल के, और सक्षम के लिए मैं घी का पराठा बनाती हूँ, स्कूल के लिए भी और घर के लिए भी, क्योंकि वो बिल्कुल दूध नहीं पीता है, ना कोई दही खाता है, उसे उसने दूध पिया ही नहीं है, जब 3 साल का हो गया उसने आज तक 1 चम्मच दूध नहीं पिया है। अगर उसके मुंह में 1 चम्मच दूध दे दोगे तो वो उल्टी कर देगा, कपड़े से अंदर तक मुंह साफ करवाएगा अपना, कि पता नहीं उस लड़के को क्या दूध में से बदबू आने लगी है। शुरू से ही उसने दूध नहीं पिया है बिल्कुल भी। और सब कहते हैं इसे दलिया में, अगर दूध का दलिया बनाती हूँ तो नहीं खाता है, दूध की कोई चीज़ नहीं, सफ़ेद बर्फी नहीं, कुछ नहीं, सफ़ेद रसगुल्ला, कोई सफ़ेद चीज़ खाएगा ही ना। मिठाई में सिर्फ खाता है वो घेवर और ये गुलदाना, जो बजरंगबली पे चढ़ाते हैं प्रसाद में, वो वाला गुलदाना और घेवर खाएगा बस। अब घेवर तो ऐसा नहीं है कि हर समय ही चलता रहे, तो वो हम कोई भी चीज़ बना लें। उस दिन मैंने गोले की मिठाई बनाई थी, उसने लड़के ने 1 टुकड़ा नहीं खाया, और जब हम खाते हैं उसके मुंह में दे देते हैं ना, निकाल के बिल्कुल अलग फेंक देता है, बिल्कुल छूता ही नहीं है। फिर ऐसा जी पे जोर पड़ता है कि हम खा रहे हैं, ये खा नहीं रहा है। नमकीन दे दो उसे, बाहर की चीज़ ला के दे दो, चाउमीन बर्गर जो भी चीज़ बाहर की ला के दे दो खा लेगा, बाहर की सब्जी ला के दे दो बड़े अच्छे से रोटी खा लेगा बैठ के। घर की चीज़ खाने में बड़ी दिक्कत करता है। सब आपके बच्चे भी करते हैं तो आप लोग मुझे बताना कि सबके बच्चे ही ऐसे हैं या मेरा ही ऐसा है। और ये मैंने पहली रोटी गाय के लिए बना दी है, क्योंकि पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। और अपने जो अग्निदेव हैं, वो मैं कहने मतलब गांव में तो चूल्हे में डाल देते हैं टुकड़ा, चीनी मलाई जो भी रख के। अब यहाँ तो ये है नहीं, हम तो साइड में चूल्हे पे रख देते हैं। उधर मैंने सक्षम के लिए आधा कप चाय बनने रख दी है, चाय के साथ उसे पराठा दूंगी। और इधर मैं मैं यही सारे काम कर रही थी। अब वो अंदर से मुझे बार बार आवाज़ दे रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा। और वहाँ पे ना उसके पापा उठने को तैयार है, ना उसकी बहन उठने को तैयार है। पहले मैं इनकी भोग लगा दूँ, जब तेरे लिए पराठा सेक कर मैं लेकर आ रही हूँ। मैं उससे भी बोल रही थी पर वो कहाँ सुन रहा है। मैंने बाहर से गेट बंद कर रखा है, कुंडी लगा रखी है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा, नहीं अब तक तो वो बाहर आ जाता कब का। अब देखिए ये पराठा उसका भी सिक गया है। कितना भी अच्छे से मैं उसे खिलाने की कोशिश करती हूँ पर वो नहीं खाता है बिल्कुल भी। छोटे बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं सबके, या मेरा ही करता है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और उसका पराठा बिल्कुल सिक के तैयार होने वाला है। मैं उसमें घी लगा रही हूँ अच्छी तरह से। मैंने कि चलो ऐसी कोई चीज़ ना, दूध नहीं पीता है तो कम से कम ऐसे ही घी का पराठा वराठा खाएगा, तो वैसे ही दुबला पतला सा है तो सही रहेगा। अब मैं दूध डालने जा रही हूँ उसकी चाय में। थोड़ा सा अदरक भूल गई थी, अदरक मैंने धो के रख रखी थी यहाँ पे। और क्या कहते हैं, घिस के अदरक मैं डाल दूँगी उसमें, इतने इसका पराठा सिक के रेडी हो जाएगा। और फिर मैं इसके लिए नाश्ता लेकर जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि मेरा पराठा गोभी का कैसा बना है। कहीं से भी नहीं निकल सकता है, जो हम भरते हैं इसमें अंदर पिट्ठी, वो कहीं से भी नहीं निकली है। आप लोग भी देखना कि हाँ गोभी का पराठा। और आज मैंने पराठा चौकोर बनाया, चौकोर बिल्कुल गोल में ना बनाया। इसे ऐसी अलग अलग, जैसे दिल वाला पराठा बना दो, चौकोर बना दो, 6 कोने वाला बना दो, तो ऐसी चीज़ें सब पता ना क्यों आकर्षित करती हैं, तो ये खा लेता है। तो इसलिए मैंने इसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है, जो कुछ है खा तो ले कम से कम, यही है बस बच्चा।
और उधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, पर मैंने कि चल पानी भी जब ही निकालूंगी, पहले इसके लिए ना ये नाश्ता रेडी कर लूँगी। ये मैं सामान जो भी है मेरा ये ढक के रख रही थी, आटा, दूध, मलाई को भी उठा के रख के आऊँगी अभी थोड़ी देर में। जो भी चीज़ें यहाँ पे ये ढक कर रख रही थी। दूध भी मैं उठा कर रखी आई, मलाई भी उठा कर रखी आई, क्योंकि चूहा हुआ है, कोई भी आ जाएगा झूठ मूठ कर देगा। और ये भी मैं चाय का कप ले रही हूँ, उसके लिए कटोरी भी ले रही हूँ, क्योंकि कप में लेके जाऊँगी, जब कटोरी में ठंडी करके उसे दूँगी, जब वो कप में देखेगा, जब वो खुशी होकर खाएगा कि हाँ मैं इस कप में खा रहा हूँ। पता ना उसे क्या है, खाए या पिए कुछ है, ऐसा ही है, पर देखेगा ज़रूर चीज़ कैसी है, क्या है, यही सारी चीज़ें ऐसे ध्यान रखता है वो। और मैं पराठा भी मेरा बन चुका है, आप लोगों को भी पराठा दिखाती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अब चाय छान ली है, आप लोग भी चाय पी लो और गोभी का पराठा खा लो। लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी है, गोभी का पराठा खा लीजिए और चाय पी लीजिए। देखिए पराठा कितना अच्छा बना है, चौकोर, उस पर घी रखा है, उसके लिए मैं उंगली से कर रही हूँ सही। और मेरा आज